सभी को नमस्कार। इस वक्त अभी हम लोग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्री विजयपुर अंडमान में हम लोग हैं और हम लोगों के साथ में मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड हम लोगों के साथ में सुरेंद्र सर हम लोगों के साथ में है। तो सभी को जानते हैं कि आज का जो क्लाइमेट का जो है और समर ऑलरेडी स्टार्ट होने का डर लग गया है। बस समर मई जून में शुरू होते हैं बट ऑलरेडी हम लोग मार्च में आ गए, तो मार्च में फील हो रहा है कि समर का फील हो रहा है। तो सर से जानेंगे कि सर इस बार का जो समर रहेगा और अभी का जो क्लाइमेट है किस इसका क्या अपडेट है, आप बताइए सर। नमस्कार सभी को। मैं बताना चाहूँगा, मैं मार्च से लेकर मई तक के टेम्परेचर के बारे में बताऊँगा अभी, क्योंकि मई में यहाँ फिर मानसून आ जाता है 20 मई के आसपास अंडमान निकोबार में। तो यहाँ का जो समर है जनरली मार्च से लेकर मई तक ही माना जाता है। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक्सटेंडेड रेंज में हम अगले 3 महीने की अगर मैं बात करूँ तो जो प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल, मतलब यानी नॉर्मल टेम्परेचर रहने की संभावना है 32 से लेकर 35 डिग्री के बीच में रहेंगे। और कुछ जगह डॉट डॉट येलो डॉट भी दिखा रहा है, तो वो बता रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है 40% के आसपास है कि जहाँ थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहने की संभावना है। तो अगर मैं समर की बात करूँ आप मार्च से लेकर मई तक की, तो आप देख पा रहे हैं जो अंडमान निकोबार में आप देख रहे हैं हरा रंग, ज़्यादातर हरा रंग और कुछ जगह पर पीला रंग है। हरा रंग दिखा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहने की संभावना है, लेकिन जहाँ जो पीले स्पॉट दिख रहे हैं वहाँ प्रोबेबिलिटी 40% के आसपास है, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहने की संभावना है। ओवरऑल मैं देखूं तो टेम्परेचर लगभग 30 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगा अगले 2-3 महीने में। और जैसा हमेशा मौसम रहता है उस तरह का ही मौसम देखा जा सकता है पूरे समर में भी। सर जैसा हम लोग अंडमान में टेम्परेचर तो सर 35 वही डिग्री में रहता है सर, मतलब मैक्सिमम पीक रहने से, बट जो ह्यूमिडिटी जो है उसका बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? जो भी कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हीट के लिए। जनरली हम हीट वेव का भी हम क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं। वैसे नॉर्मल क्राइटेरिया होता है 30 डिग्री 7 टेम्परेचर होना चाहिए कोस्टल रीजन में और ह्यूमिडिटी मोर देन 65% होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि हमारे 35 के आसपास टेम्परेचर रहता है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो कम्फर्ट लेवल बहुत कम हो जाता है। अनकम्फर्ट वेदर ज़्यादा रहता है, हीट वेव तो नहीं लेकिन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जनरली अंडमान निकोबार में देखा जाता है। तो इससे है कि आप हाइड्रेट रहिए, पानी पीते रहिए, धूप में कम निकलिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सर एक और क्वेश्चन रहेगा कि सर अंडमान में सर पूरा इंडिया में एक हीट वेव का जो एक कंसर्न रहता है सर, तो अंडमान में इसका क्या स्टेटस है उसके बारे में बताइए। जैसा अभी आपने पूछा, मैंने भी बताया था हीट वेव के बारे में। तो जनरली जो प्लेन्स हैं इंडिया के, जो प्लेन्स हैं नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव बहुत ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन उसके क्राइटेरिया अलग अलग है। प्लेन्स में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और डिपार्चर मोर देन 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और कोस्टल रीजन के लिए जो डेफिनेशन है हीट वेव की, 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और डिपार्चर 4.5 होना चाहिए। तो अभी तक का जो सिनेरियो है पिछले लगभग क्लाइमेट अगर मैं देखूं तो अंडमान निकोबार में कभी भी हीट वेव ऑब्जर्व नहीं हुई है, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर है कभी भी 37 डिग्री से ज़्यादा नहीं हुआ है। 36 के आसपास एक बार टेम्परेचर देखा गया है, लेकिन हीट वेव फिर भी ऑब्जर्व नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण अनकम्फर्टेबल वेदर बहुत होता है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ज़्यादा देखा जाता है। वो भी बहुत उतना ही खतरनाक है जितना हीट वेव खतरनाक है। तो लोगों को सलाह मेरी तरफ से यही है कि आप हाइड्रेट रहिए, पानी पीते रहिए, धूप में थोड़ा कम निकलिए और अगर धूप में भी जाएँ तो अपने आप को ढक के जाइएगा और डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आइएगा। सर ये मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर अंडमान में जैसे देखेंगे कि जो बारिश का जो कंसर्न है सबसे बड़ा, क्योंकि आपको मालूम है बारिश तो पानी का जो दिक्कत आता है, तो इस बार बारिश कब तक हो सकता है सर, क्या पॉसिबिलिटीज है इसका? पॉसिबिलिटी तो जो नॉर्मल डेट है मानसून की वो 15 से 20 मई के बीच में है। अंडमान निकोबार पे लगभग 20 मई के आसपास मानसून की एक करंट आती है, जो सबसे पहले, बल्कि पूरे इंडिया में बात करूं तो सबसे पहले मानसून की रेन अंडमान निकोबार में ही होती है। और अभी हमारा अप्रैल में अपडेट आता है, लेटेस्ट अपडेट, तो एक्चुअल डेट तो मैं जब भी बता पाऊंगा, लेकिन अभी तक जो पॉसिबिलिटी है रेनफॉल नॉर्मल लेने की संभावना है।